मोदी सरकार की एक थ्योरी रही है कि वो प्रोटेस्ट को इग्नोर करती है, जी भर के इग्नोर करती है तब तक जब तक सरकार का जो कोर वोटर है वो खिसकने नहीं लगता। और जब सरकार को यह एहसास होता है कि उसका कोर वोटर खिसक रहा, तब वो उसको सोल्यूशन देती है। उसके पहले एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, फलाना प्रोटेस्ट है, ये तो डीप स्टेट साजिश है, पाकिस्तान का इसमें हाथ आ गया, वो सारी थ्योरी चलती रहती है। लेकिन इस बार क्योंकि प्रोटेस्ट जेन्युइन था और प्रोटेस्ट हर घर से जुड़ा हुआ था, देश के सारे अभिभावकों से जुड़ा हुआ था, और वो जब जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा तो शायद उसने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि देश के सबसे ताकतवर आदमी को आधी रात को नींद से उठकर वीडियो बनाकर जवाब देना पड़ा। ये बड़ी बात है, ईमानदारी वाली बात है, और दोनों तरफ से इशारे अच्छे हैं। बातचीत की टेबल सजी है। कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव बन रहा है उसमें ना किसी की हार है ना किसी की जीत, बस जो पेपर लीक की बीमारी है उससे आजादी मिलने की बात चल रही है, कोचिंग माफिया से आजादी मिलने की बात चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो देश के छात्रों की बड़ी जीत होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर कहानी वही धर्मेंद्र प्रधान फंसी हुई है। एक सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट है, और यही सवाल है जो हमने लास्ट कहा, धर्मेंद्र प्रधान पर यह फंसा पड़ा मामला। क्योंकि एक थ्योरी यह भी दी जा रही है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अब किसी चेहरे का मोहताज नहीं है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट कवर करने वाले बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आज अभिजीत, दीपके, सौरभ और XYZ जितने भी चले जाएं तो भी वहां पर एक बड़ा क्राउड है जो बैठा रहेगा। उसको पता भी नहीं नेता कौन है, लेकिन उसको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और यह बात सरकार को परेशान कर रही होगी। धरना 20 जून से चल रहा है, सोनम 28 को आए। एक बात जोर पकड़ रही है कि 80-90% जो क्राउड है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जंतर मंतर पर जितने लोग गए हैं उनसे बातचीत करके कह रहा हूं, उनका यह मानना है कि 80-90% क्राउड को सोनम वांगचुक की पड़ी ही नहीं है। मतलब जिस आदमी को दिखाकर पूरा आंदोलन बड़ा हुआ, अब उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंतर मंतर से एक आवाज आ रही है कि सोनम नहीं, इस्तीफा चाहिए। और जंतर मंतर एक और कड़वा सच है कि जो मोदी सरकार से परेशान लोग हैं उनका भी मेला बन गया है, जहां हर आदमी के आने की वजह बस इतनी है कि वो सरकार से अलग अलग वजहों से परेशान है। अब वो मोदी जी को नहीं पसंद करते, वो भी बड़ी संख्या में वहां पर है, छात्रों के विषय के साथ साथ। और ये सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि इनको कैसे हटाएंगे, और ये देखना दिलचस्प होगा। दोपहर 12 बजे के बाद जब बातचीत होगी तो उसमें देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें अच्छाई ये हुई है कि ये जो सारी भीड़ आई है इसकी वजह से प्रेशर बना। वरना पहले छात्र पेपर लीक होता था, अकेले होता था, अब गांव में बैठा पूरा परिवार सवाल पूछ रहा है, और इसीलिए शायद ये मामला इतना बड़ा है। लेकिन ये सरकार के लिए मुश्किल भी है, क्योंकि लीडर से बात हो सकती है, लीडर को मनाया जा सकता है, लीडर को बदनाम किया सकता है, लेकिन भीड़ का क्या करे जिसका कोई चेहरा ही नहीं है? किसे चिट्ठी दे, किसे अस्पताल में मनाए? क्योंकि सोनम वांगचुक क्या इसके स्वघोषित लीडर हैं? अब शायद नहीं।